यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब बलिया के नाम से डर लगता है। दरअसल मिशन शक्ति के दौरान शुरू की महिला प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया, जिसका वीडियो सामने आया। आगरा की रोटी वाली अम्मा इन दिनों परेशान है। सड़क किनारे लोगों का पेट भरकर अपना गुजारा करने वाली बुजुर्ग अम्मा को मदद की दरकार है। पति की मौत के बाद अम्मा को उनके 2 बेटों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो सड़क किनारे 20 रुपए में लोगों का पेट भरती हैं। लेकिन इन दिनों रोटी वाली अम्मा का ढाबा नहीं चल रहा है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में आज सुनवाई होगी। मामले में 31,661 पदों पर हुई नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाए जाने का आरोप है। याचिका संजय कुमार यादव की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। कानपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। दिवाली को लेकर कुछ लोगों ने अवैध पटाखों का भंडारण कर रखा था। इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो बजरिया पुलिस ने छापेमारी कर मस्जिद के पास बनाए गए गोदाम से करीब 50 लाख रुपए के पटाखे का अवैध भंडारण पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ग्रेटर नोएडा में अनाज के ढेर में भीषण आग लगी। पीड़ित किसान ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसान का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके अनाज के ढेर में आग लगाई है। दादरी पुलिस पीड़ित किसान की शिकायत पर फिलहाल छानबीन कर रही है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर में मेडिकल स्टोर के पीछे नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मेरठ में पति की हरकतों से परेशान पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ डालकर पति को पिला दिया। पति की हालत बिगड़ने पर आरोपी पत्नी फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी और झगड़े के दौरान पति अक्सर दूसरी शादी की धमकी देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद में दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी और लाश को फेंक दिया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने 4 आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी के दौरान परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने पर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निजीकरण टलने के बाद लगातार विद्युत विभाग अपने कामों में सुधार लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसके तहत अभियान चलाकर बकायेदारों से वसूली जारी है। गोरखपुर में विभाग ने 4 दिनों में 1,40,50,000 रुपए की वसूली की है। आपको ये बता दें, विभाग का हजारों करोड़ का बकाया वसूलने के लिए मुख्यमंत्री ने 3 महीने का वक्त दिया है। मुजफ्फरनगर के कोतवाली खतौली क्षेत्र में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पति पर दहेज के लिए गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आरोपों की जांच में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि अक्सर उनकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल में परेशान किया जाता था। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए गए हैं, जो कि अगले आदेश के बाद ही खुल पाएंगे, जिसकी वजह से कई महीनों के बाद खुले मंदिर के कपाट से उत्साहित श्रद्धालुओं में निराशा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कई महीनों के बाद खुले कपाट की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन मिल रहे थे, बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से बंद कर दिए गए। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में एसएसपी से मिलने क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे। उनका कहना है कि हत्याकांड में बनाए गए 4 आरोपी निर्दोष हैं, इसलिए मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। आपको बता दें, 16 अक्टूबर को नारकी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता दयाशंकर गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पैरवी के लिए लोग एसएसपी से मिलने पहुंचे थे। मैनपुरी में सड़क हादसे में घायल हुए शख्स की 2 साल तक इलाज के बाद अब मौत हो गई है। युवक को करीब 2 साल पहले इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद से उसका लगातार इलाज जारी था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के एक ढाबे में शराब पीते 3 दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों दारोगा अलीगढ़ में तैनात हैं। ये वीडियो खुर्जा इलाके के एक ढाबे का बताया जा रहा है। तीनों दारोगा अलीगढ़ की सीमा से लगी चौकी में तैनात है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने तीनों आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है, साथ ही जवाब भी मांगा गया है। एटा में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में रामलीला और दुर्गा पूजा को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक में
एडीएम ने त्योहारों के दौरान सभी थाना इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को कहा भी है। हाथरस कांड में रविवार को भी सीबीआई का एक्शन देखने को मिला। सीबीआई की टीम ने कथित चश्मदीद छोटू से 45 मिनट तक पूछताछ की। इसके अलावा केस से जुड़े एक अन्य युवक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही पीड़िता का प्राथमिक उपचार करने वाले जिला अस्पताल के 2 कर्मचारियों से भी सीबीआई ने पूछताछ की। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली इलाके में आकर अधिवक्ता का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दुकानदारों की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों का आरोप है कि वो शनिवार को कोर्ट के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे, जिसके बाद से उनकी तलाश जारी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। पुलिस पर घर में घुसकर महिला की पिटाई करने का आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दारोगा की मौजूदगी में महिला की पिटाई की। पुलिस जमीन विवाद की सूचना पर महिला के घर पहुंची थी। ग्रामीणों ने पुलिस की पिटाई का वीडियो भी बनाया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम की सफलता के लिए नोडल अधिकारी ने कौशाम्बी के बाजारों में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया और इस दौरान अफसरों के साथ ही बैठक में त्योहारों के दौरान बाजारों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के आसपास संदिग्ध लोगों के दिखने पर उनसे सख्त पूछताछ और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में एक दबंग ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के आरोप पड़ोस के गांव के रहने वाले शराबी युवक पर लगाए। बताया जा रहा है कि आरोपी पुजारी से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे न देने पर उसने पुजारी पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुजारी की पत्नी और बेटी को भी आरोपी ने पीटा। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने बलिया लेकर आई है और एसटीएफ ने उसे बलिया पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया है और अब पुलिस भी आरोपी बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह को कोर्ट में आज पेश करेगी। मऊ में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर लॉकअप के बाहर प्रेमिका ने जहर खाकर जान दे दी। दरअसल पुलिस ने प्रेमिका की ही शिकायत पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने प्रेमिका से शादी करने को लेकर आरोपी को तलब किया था, लेकिन शादी से मुकरने पर प्रेमिका ने जहर खा लिया। ओम प्रकाश राजभर ने बरेली में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राजभर ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की मांग। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा है, इसलिए वो वापस गोरखपुर चले जाएं। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी और भाजपा विधायक रामचरण वर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। डीएम के अन्य अधिकारियों की मीटिंग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही है। इस दौरान वरुण गांधी ने पंचायत घरों के सुधार पर जोर दिया और योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में एक डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगा देने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। इलाके में रहने वाला एक परिवार बच्चे की अचानक हालत बिगड़ने के बाद पास में ही डॉक्टर शमीम के पास पहुंचा था। परिजनों के मुताबिक शमीम ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया और उसके बाद 5 मिनट में ही बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और डॉक्टर फरार है। बस्ती एसओजी और रुधौली थाने की पुलिस ने वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 शूटरों समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शूटर पर एक लड़की के होने वाले पति की हत्या करने जा रहे थे, जिसके लिए लड़की के प्रेमी ने सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी समेत 2 शूटर और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। संत कबीर नगर जिले में त्योहारों के मद्देनजर जिले के अधिकारियों ने थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने हर थाना इलाके को सुरक्षित रखने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान व्यापारियों को भी बैठक में बुलाया गया और उनसे भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। बांदा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेताओं को उपहार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रथम विजेता को लैपटॉप दिया गया। चित्रकूट में घरेलू कलह के चलते युवती ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद से परिजनों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हालत ज्यादा नाजुक होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर पुलिस ने इलाके में गांजे की तस्करी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चिकासी थाने की पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस की पिछले कुछ वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी। छोट दुकानों में गांजे की बिक्री की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। महोबा में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। शव की शिनाख्त के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या कर रेलवे ट्रैक पर लाश फेंके जाने का आरोप लगाया है। मामला कुलपहाड़ कोतवाली इलाके का है। युवक की लाश पुलिस को झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई। फिलहाल परिजनों के आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।
बहराइच बॉर्डर पर 54 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। भारत नेपाल सीमा के रुपेड़िया बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 नेपाली तस्करों के पास से 54 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। ये दोनों तस्कर भारत से नेपाल स्मैक की खेप लेकर जा रहे थे। इस दौरान शक के आधार पर तलाशी ली गई और खुलासा हुआ। बलरामपुर के जिला जज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी के बाद कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही जिला जज के ड्राइवर की भी कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद से जिला कोर्ट में कोरोना जांच की सक्रियता बढ़ा दी गई। गोड्डा में हत्या की एक वारदात से मामा भांजे का रिश्ता कलंकित हो गया है। मृतक की मां ने अपने भाई पर धारदार हथियार से बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। मामला तरबगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। श्रावस्ती एडीएम ने फर्जी अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटर को सील करने की कार्रवाई की। एकाना थाना इलाके में काफी दिनों से चल रही है फर्जी पैथोलॉजी को लेकर काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। अंबेडकर नगर में कोरोना के 11 नए केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1612 पहुंच गई है, जिसमें एक्टिव केसों की संख्या 137 है। अमेठी में शिक्षा विभाग 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने की तैयारी में जुटा हुआ। करीब 8 महीने के बाद स्कूल आज से खुलेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार आदेश दे चुकी है और काफी एहतियात बरते जाएंगे। बाराबंकी में एक निजी अस्पताल और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पैसा बनाने के लिए डॉक्टर ने मरीज को रेफर नहीं किया और उसकी सेहत से खिलवाड़ करते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। अयोध्या में साईदाता आश्रम में कोविड-19 के दौर में लोगों को बुलाकर भंडारा और कार्यक्रम करना महंगा पड़ गया। लोगों को भारी भीड़ यहां पर लोगों की जमा हुई और इसका कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने साईदाता आश्रम की कर्ता धर्ता के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस दर्ज किया। सुल्तानपुर में प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन पर सक्रिय दिख रहा है। एसपी ने सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापित नहीं करने के साफ निर्देश दिए। साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देवरिया में शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गेस्ट हाउस कांड तो उन्हें याद ही होगा। बकाया बिजली की वसूली को लेकर हर जिले में तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। महाराजगंज में विजिलेंस की टीम ने परतावल और बीडीओ आवास का बिल बकाया न होने के कारण कनेक्शन काट दिया। परतावल ब्लॉक पर करीब 2 लाख रुपए और बीडीओ आवास का 2.5 लाख रुपए का बिल बकाया है। जालौन के कोच कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 7 बाइकें बरामद की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। झांसी में एक हादसे में आबकारी विभाग के ठेकेदार की मौत हो गई। दतिया बसई इलाके में सड़क किनारे टेलीफोन लाइन बिछाई जा रही थी। इसी दौरान वहां पहुंचे ठेकेदार की गाड़ी में जेसीबी की टक्कर लग गई, जिससे गाड़ी कुएं में गिर गई और हादसे में ठेकेदार की मौत हो गई। इटावा सांसद रामशंकर कठेरे औरैया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बिधुना विधायक आवास पर विधायक के साथ मुलाकात की और लोगों से भी मुलाकात। इटावा के जसवंत नगर में नवरात्र और दूसरे त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसडीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक किया। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में पिता पुत्री की मौके पर मौत हो गई। सौरे थाना इलाके में बाइक सवार पिता पुत्री को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर दलित युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के 2 दबंगों ने घर पर सो रही युवती को तमंचे के बल पर उठा लिया और उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। हरदोई में 2 दिन पहले अगवा की गई लड़की बेहोशी की हालत में मिली। युवती की मां ने पड़ोसी युवक पर अगवा करने का आरोप लगाया है। फिलहाल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश में 31,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति मिलने पर लखीमपुर खीरी के एक गांव के पिता पुत्र को एक साथ सहायक अध्यापक पद पर नौकरी मिली है, जिसको लेकर पूरे जिले में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली में बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। गुरबख्श इलाके में पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने हमला किया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीतापुर में शरारती तत्वों की हरकत से बड़ा हादसा होने से टल गया। कुछ युवकों ने महोली थाना क्षेत्र में तालाब के किनारे घास में आग लगा दी थी। देखते ही देखते सूखी घास में आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर दौड़ता कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराकर पलट गया। हादसे में कंटेनर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव में एक ही परिवार के 3 बच्चे लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एक साथ घर से निकले थे और देर शाम तक घर नहीं पहुंचे। बुलंदशहर पुलिस ने डकैतों की एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिनकी महिला सदस्य दिन में लोगों के घरों की रैकी किया करती थी। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
हापुड़ में हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया। मामला 2014 का है। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल जिलाधिकारी से नाराज हैं। सांसद अनुप्रिया पटेल का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें सांसद ने डीएम से खुलकर नाराजगी जताई है। सोनभद्र में एक दिव्यांग की पिटाई का मामला सामने आया है। दिव्यांग ग्राहक की शिकायत से खपा मिठाई दुकानदार ने युवक की जमकर पिटाई। अमरोहा की विधानसभा नौगांव सादात सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश जीत को लेकर अभी से आश्वस्त है। उनका कहना है कि विधानसभा की नारी शक्ति को उनका समर्थन है। बिजनौर के धामपुर में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने रात में सोते वक्त पीड़ित पर जलती आग डालने का आरोप लगाया। रामपुर में दिन दहाड़े महिला से लूट का मामला सामने आया। बेखौफ बदमाशों ने ब्यूटी पार्लर जा रही महिला से पर्स लूट लिया। बाइक सवार की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। संभल में मुठभेड़ के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग का शातिर बदमाश गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था आरोपी। इससे पहले मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट और चोरी की 16 बाइकें बरामद की गई हैं। शामली की कैराना कोतवाली की कोतवाल इन दिनों चर्चा में और उनका थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खनन पॉइंट पर कर्मचारियों से अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहा है। चंदौली में नियुक्ति पाए सहायक अध्यापकों को पहले दिन निराशा हाथ लगी। दरअसल ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे सहायक अध्यापकों से मेडिकल फिटनेस की रिपोर्ट मांगी गई, जिसके बाद ही ज्वाइनिंग के लिए कहा गया। गाजीपुर की कर्मनाशा नदी में करोड़ों के बजट से बनने वाले पुल का काम अधूरा पड़ा है, जिससे दोनों तरफ से दर्जनों गांव के लोग निराश हैं। पुल का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन दोनों तरफ से पुल को जोड़ा नहीं गया। जौनपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक को सरेआम गोली मार दी, जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का है। कासगंज के अम्मापुर थाने में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर केस दर्ज किया गया। गलत ट्वीट से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया। बदायूं जिले में डीएम और एसएसपी ने मिशन शक्ति के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताने के लिए निकली है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी की यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा। बरेली जिला जेल में रामलीला का मंचन कराया जा रहा है। खास बात यह है कि इस रामलीला में जेल में बंद कैदी ही रामलीला के किरदार निभा रहे हैं। कैदियों के इस हुनर की पूरे जिले में तारीफ हो रही है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने दादरी में एक शूटिंग अकेडमी का उद्घाटन किया। इस दौरान कई इंटरनेशनल शूटर खिलाड़ी भी मौजूद रहे। दादरी में शूटिंग रेंज खुलने से स्थानीय शूटिंग खिलाड़ियों में उत्साह है। रायबरेली पुलिस ने अपराधियों की जानकारी चुटकियों में पता करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम प्रहरी ऐप दिया गया है। इसके लिए बीट पर किसी भी अपराधी की जानकारी तुरंत ही मिल सकेगी। जालौन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीपावली त्योहार को लेकर गाय के गोबर से दिए और गणेश लक्ष्मी की आकर्षक प्रतिमाएं बना रहे हैं, जिनकी बाजार में डिमांड भी काफी है। समूह से जुड़ी महिलाएं न सिर्फ अपनी आमदनी कर रही है, बल्कि दर्जनों महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दे रही है। तो फिलहाल 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।